अच्छा, अपनी कोई केस स्टडी ऐसी है हमारे साथ शेयर करो, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स यू हैव सीन। चलो एक लव स्टोरी बताती हूँ आपको। एक लड़की थी, 19 साल 20 साल की उसकी एज रही होगी, आज से मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले की बात है। ओके। तो उसकी पहले मदर आई थी एंड उसकी मदर ने मुझे ये बोला था कि मेरी लड़की जो है वो किसी गलत केस में फंस गई है, गलत लव में फंस गई Okay, है, relationship गलत में। रिलेशनशिप में फंस गई है, आप इसका सेपरेशन स्पेल कर दो। मैं कभी भी सेपरेशन स्पेल ना या फिर लव स्पेल अनमैरिड पे नहीं करती हूँ। या तो मुझे अगर नहीं बताओगे तो बात अलग है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। या तो मुझे पता है कि ये केस एक्चुअली ख़राब है, लड़का धोखा दे रहा है, तो ही मैं करूँगी, अदरवाइज़ किसी के मम्मी पापा के कहने पे, बिकॉज आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ लव। मेरे लिए प्यार से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं किसी को किसी के कहने पे किसी का प्यार नहीं ख़त्म कर सकती हूँ, ठीक है। और ये भी बात है कि अगर आप मैरिड हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो तो फिर मुझे ये नहीं है कि आप किसी को प्यार करते हो, इट मीन्स आप अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो, तो मैं स्पेल ज़रूर करूँगी, ये होता है। तो उसकी मम्मी ने, वो लड़की की मदर ने मुझे ये बोला कि आप इसका ब्रेकअप स्पेल कर दो, जो कि मैंने सिंपली मना कर दिया। अब वो ब्रेकअप स्पेल के लिए कहीं और गई एंड दैट पर्सन चार्ज लाइक हेल लॉट ऑफ मनी। कभी भी कोई स्पेल गारंटी के साथ नहीं होता है, लेकिन जो गारंटी देता है वो बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट एन एनर्जी वर्क। तो किया, जितना भी पैसा गया 1-1.5 लाख रुपए उन्होंने किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो उस लड़की ने लव मैरिज कर ली। 6 महीने पहले की बात है, मतलब ये केस आया था मेरे पास 1.5 साल पहले। 6 महीने पहले उसने शादी कर ली थी। अब उस मदर का दोबारा मेरे पास कॉल आया कि मेरी बेटी ने शादी कर ली, शी इज़ लिविंग हैप्पीली, मेरे लड़के वड़के से मिले होंगे जो भी है। अब यहाँ पे उन्होंने रीडिंग ली, ठीक है। पहले रीडिंग नहीं ली थी, पहले सिर्फ स्पेल के लिए आए थे, जो मैंने मना कर दिया था। यहाँ पे उस लेडी ने रीडिंग ली कि आई वांट टू नो द फ्यूचर। तो मैंने बोला कि ये लड़का एक्चुअली लड़का धोखा दे रहा है, या तो आप पहले रीडिंग लेते, मुझे तो नहीं पता ना, मुझे तो जो दिखेगा मैं वो बताऊंगी। इस लड़के के पास 3 लड़कियां थी, ओह। 2 के साथ ऑलरेडी मैरिड था, तीसरी ये वाली बेटी, इनकी बेटी थी, अच्छा। और एक को ऐसे ही घुमा रहा था। ओह। धर्म अलग था, बताया कुछ और था, लेकिन धर्म अलग था। अब यहाँ पे लड़की के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, ओह। ठीक है, लड़का गरीब था, तो इसने प्रॉपर्टी के लिए, एक लौती लड़की थी, प्रॉपर्टी के लिए ही ये सब किया था। तो अब यहाँ पे उन लेडी ने कहा कि नहीं, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, ये है वो है, हो सकता है कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, आप गलत देख रहे हो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को तो जो दिख रहा है मैं वही बोलूँगी, आपने जो मुझे चीज़ें दी हैं मैं उसी हिसाब से बोलूँगी। अभी 1.5 महीने पहले उनका दोबारा कॉल आया कि दहेज में जो भी उन्होंने 50-60 लाख रुपए कैश दिया था अपनी बेटी को, शादी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब वो मान गए थे तब हुआ था, तो वो लड़का सारे पैसे लेके भाग गया। ओह। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। एक केस और बताती हूँ, मेरे पास एक लेडी आई एंड इस लेडी का 22 साल का रिलेशनशिप, मतलब मैरिटल स्टेटस था, 22 साल के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी शॉपकीपर के साथ था। अच्छा। अब यहाँ पे इस लेडी ने बोला कि मैम मुझे लगता है मेरा सोलमेट है शॉपकीपर, और ये मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मैरिड हो तो आपका वो सोलमेट है या नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दिस। या तो आप शादीशुदा हो या तो आप नहीं हो तो फ्री बर्ड हो, कुछ भी करो। मैरिड हो तो धोखा मत दो। अगर आपका पति गंदा है, मारपीट करता है, ध्यान नहीं रखता, तो यू टेक एक्शन एंड गो। यहाँ पे रीडिंग ली, मैंने कहा पहले तो आपके पति के बारे में मुझे चेक करना है। तो उन्होंने बताया मुझे, आई वॉज डूइंग टैरो दैट टाइम, उस कंसल्टेशन में मैं टैरो कर रही थी। तो मैंने बोला अगर आपके हस्बैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज़ वेरी गुड। कहती हाँ, शी इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड, और बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे ये जो शॉपकीपर है, जो मेरा सोलमेट है, मुझे ये चाहिए। और मैं किसी तांत्रिक के पास गई थी, आई पेड 60,000, बट मैंने कहा सबसे पहली बात तो आप 6 करोड़ भी दे दोगे ना, बहुत पैसे वाली पार्टी थी, शी वॉज़ वेरी रिच, मतलब होम मेकर थी, पति कमाता था। तो मैंने बोला कि सबसे पहली बात तो अगर आप किसी शॉपकीपर के पास बल्क में सामान लेने जा रहे हो और ये सोच के कि वो अच्छे से बात कर रहा है और आपका सोलमेट हो गया, तो ये बेवकूफ़ी है। आप मैरिड हो, आपका पति अच्छा है, आपने किसी को 50-60 हज़ार रुपये तंत्र का दे रखा है ताकि वो इंसान आपके पास चला आए। आप ये बताओ कि आप अपने पति को छोड़ने के लिए रेडी हो? कहती नहीं, पति को नहीं छोड़ सकती, लेकिन हाँ मुझे ये साथ में चाहिए। और ये बंदा भी मैरिड था। बहुत केसेस हैं, ये बहुत केसेस हैं। इनको पति भी चाहिए, पतियों को पत्नी भी चाहिए, लेकिन बाहर भी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बोला, अब मैं नाम नहीं ले सकती उन लेडी का, मैंने उनको ये चीज़ बोला कि अगर आपका पति कुंडली में 5-8-12 भी एक्टिव था, पता लगने वाला था सब कुछ, मैंने बोला कि अगर आपका पति आपको छोड़ दे के आए, बर्दाश्त कर लोगे? कह रही नहीं, मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड इज़ वेरी बिजी इन वर्क और ये वो इस टाइप से बिज़ी रहते हैं,
मुझे ये चाहिए चाहिए। मैंने कहा आपको नवंबर का टाइम दे रही हूँ मैं, सारी चीज़ें सामने आने वाली है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो आपकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है, शादी भी नहीं बचेगी और ये भी नहीं बचेगा। मतलब ये तो टाइम पास है, ये कोई शादी वादी नहीं करने वाला। वो नहीं मानी। वो लड़की इसके साथ मतलब अपने एक्स्ट्रा वाले के साथ होटल गई है, शी स्पेंड टाइम, और यहाँ पे उसके पति को सब पता चल गया। ओह हो गई कहानी खराब। वाह, घर ऐसा खराब, होता है। रिलेशन खराब। आजकल है ना, किसी को पेशेंस है ही नहीं। एक हस्बैंड, मैं ये नहीं कह रही सारे हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन जिनके अच्छे हैं और ये सोचते हैं कि हमको टाइम नहीं दे रहे, वो आप ही के लिए तो कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, इतनी फीमेल्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इतनी फीमेल्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शुक्र खराब कर रहे हो, कभी ज़िंदगी में शुक्र ठीक नहीं होगा।